सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है जो जनसंख्या वृद्धि है उसको रोकने के लिए कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं। अर्थात जो चैप्टर हमारा चल रहा है अब तक पॉपुलेशन का, उसी का ये लास्ट उसका पार्ट है जिसमें हम उन सजेशंस पर बात करेंगे जो हमें बताए गए हैं कि इनसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, बढ़ती पॉपुलेशन को रोका जा सकता है। तो कौन कौन से हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है शिक्षा का प्रसार। देखो प्रिय विद्यार्थियों, विशेष ध्यान रखेंगे आप, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि साक्षर होना एक अलग बात है, ठीक है, और शिक्षित होना एकदम अलग बात है, दोनों ही अलग अलग है। तो साक्षरता बढ़ाने से आप सोचें कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। शिक्षा का प्रसार का मतलब यह है कि आपको शिक्षित करना है लोगों के लिए, साक्षर नहीं करना है। साक्षर करने से कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राज्य तरक्की नहीं कर सकता। वो तब तक तरक्की करेगा जब उस देश के नागरिक शिक्षित होंगे, ठीक है। तो शिक्षा का प्रसार हो और शिक्षा ऐसी हो जो उन लोगों को इसके बारे में अवेयर भी करे कि बढ़ती पॉपुलेशन कितनी नुकसानदायक है, और अगर पॉपुलेशन बढ़ ही गई है तो उसको कैसे संसाधनों के सापेक्ष हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है विवाह की आयु में वृद्धि। जैसे हम अपने देश को देखते हैं तो भारत में जो लड़कियों की उम्र है वो 18 है और लड़कों की 21 वर्ष है। तो ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ विद्वान साथी ऐसा मानते हैं कि इस एज में इजाफा कर दिया जाए। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो, जैसे अभी मैं बात कर रहा था साक्षर और शिक्षित की, तो जो एजुकेटेड सोसाइटी है वहां तो आपको ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऑलरेडी वो इसको मतलब फॉलो कर रहे हैं। वहां 18 है तो छोड़ ही दीजिए, जो लड़कियां जॉब कर रही हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, वो लड़कियां 18 साल नहीं बल्कि वो 25 और 30 साल के बाद में जाके शादियां कर रही हैं, ठीक है। हाँ, 30 साल इजीली हो जाती है। इसी तरीके से लड़कों की उम्र 35 साल हो जाती है, उसमें जाकर वो शादियां कर रहे हैं। तो वहीं पर बात लौट के आ जाती है कि आपको क्या करना है, शिक्षा का प्रसार ज्यादा करना है। और विवाह की आयु में वृद्धि का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र को देखेंगे तो आज भी 16 वर्ष की लड़की की शादी कर दी जाती है, जैसे पिछली क्लासों में डिस्कस किया। तो यहाँ पर कानून की जरूरत है कि वो लोग जो साक्षर है केवल या पढ़े लिखे नहीं है, जो कम उम्र में बच्चों का विवाह कर रहे हैं, उनके लिए कानूनी रूप से उनको दंड दिया जाए और उनके विवाहों को रोका जाए, और उन बच्चों को पढ़ाने की या उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा नहीं एक पक्षीय नहीं है कि आपने केवल कानून बना दिया कि नहीं भाई लड़की की उम्र तो 18 साल से शादी वो कर ही नहीं सकते हैं आप। और अब मान लीजिए किसी कोई भी ऐसा माता पिता है ऐसे जिनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि वो बच्ची को आगे हायर एजुकेशन दिला सके, तो क्या करेंगे, वो शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास बच्चियां हैं तो उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी पूरी पूरी राज्य को ले लेनी चाहिए। तीसरा आता है इसमें परिवार नियोजन को प्रोत्साहन। इसका मतलब है कि जो लोग इसको फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल एक सिंगल चाइल्ड है, ठीक है ना, या मान लीजिए या 2 चाइल्ड है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं समाज में की जाए राज्य के द्वारा। प्रोत्साहन राशि उनको दी जाए या उनको अवार्ड टाइप कुछ किया जाए, या छोटे छोटे कार्यक्रम करके उनके लिए सम्मानित किया जाए, जिससे कि बाकी लोग भी उससे मोटिवेट हो और जो मतलब भेड़ चाल चल रही है ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली, उस पर थोड़ी सी रोक लग सके। फिर चौथे नंबर पर आता है एक विवाह की अनिवार्यता। अक्सर देखा गया है कि एक विवाह के बाद में भी कई बार लोग क्या करते हैं, एक विवाह है और दूसरा चुपके चुपके कर लेते हैं, तो इधर भी बच्चे हो रहे हैं उधर भी बच्चे हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस तरीके का एक सख्त कानून आए कि यहाँ पर केवल सिंगल मैरिज को अनिवार्य किया जाए। 5वें नंबर पर आता है इसमें स्वयंसेवी संगठनों को स्वायत्तता। अर्थात इसमें क्या है, जो एनजीओ हैं उनकी भी इसमें सहायता ली जाए। मतलब उनके लिए काम दिया जाए कि भाई आप लोगों के लिए जागरूक करिए इसके बारे में, उन लोगों को बताइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करके गांव में जाकर के। तो ये मतलब इसमें कहीं तक हम थोड़ा सा इसका सफल हो सकते हैं। 6 नंबर पर आता है इसमें प्रवास पर नियंत्रण। देखिए देखा जाता है कि हमारे देश में बांग्लादेश से, नेपाल से या कहीं दूसरे देशों से लोग घुसपैठ करके आ जाते हैं, और ये तो ऑलरेडी संख्या बढ़ा ही रहे हैं खुद भी। इसके बाद में इनकी जो मतलब यहाँ पे आकर के भी ये उसी तरीके से बच्चों की लंबी फौज तैयार करते रहते हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो प्रवासी मतलब प्रवास है, जो लोग ऐसे चोरी छुपके देश में घुस रहे हैं दूसरे देशों से, है ना, सीमा पार से जो लोग आ रहे हैं,
उन लोगों पर एकदम सख्त नियंत्रण लगा दिया जाए कि भाई आप यहाँ नहीं आ सकते। और बाय द वे कोई आ भी गया है तो उन पर खास निगरानी रखी जाए, मॉनिटरिंग उनकी की जाए कि वो ऐसा नहीं हो केवल इसी पर्पज से आ रहे हैं कि यहाँ आकर के बच्चों की भीड़ बढ़ाने के लिए। और लास्ट में आता है निरोधात्मक उपाय। इसका मतलब वो है कि कुछ ऐसे जो उपाय है ना उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिसमें जिनके पास कम बच्चे हैं उनके लिए नौकरी में प्राथमिकता दी जाए, या फिर जैसे जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं उनको पंचायतों का चुनाव न लड़ने दिया जाए, क्षेत्र पंचायत का चुनाव न लड़ने दिया जाए, या जिला पंचायत स्तर पर इस तरीके की सरकार स्कीम ला सकती है जो उसमें ना एक कहा जाए अवरोध उत्पन्न करते हैं, एक अवरोधक ये उपाय किए जा सकते हैं कि एक डेडलाइन खींच दी जाए कि भाई अगर आपके पास मान लो एक बच्चा है, ठीक है, तो आपको यहां पर रिबेट मिलेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास में 2 हैं तो थोड़ी सी इसमें कुछ कम कर दी जाएगी, और अगर मान लो 2 से ज्यादा है तो फिर आपको ये नहीं दी जाएगी, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो किसान है, किसान के लिए अगर मान लो कोई भी ऐसा किसान है जिसके पास एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो आप उनके लिए जो सब्सिडी आप देते हैं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही कोई भी ऐसा किसान है जिसके पास 6 बच्चे हैं तो आप कैंसिल कर दीजिए, उसका राशन कार्ड ही मत बनाइए, है ना, उस पर आप रोक लगाइए। तो इस तरीके से जब तक सरकार कोई भी निरोधात्मक उपाय नहीं करेगी तब तक बढ़ती पॉपुलेशन पर इतनी आसानी से रोक नहीं लगाई जा सकती है। क्योंकि रोक लगाने का तरीका सिंपल सा एक ही होता है कि आप चाहे कुछ भी करिए, जब तक आपके जो सिटीजन है, जो नागरिक है ना, वो इस बात को नहीं समझेंगे, है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे देश में, वहां पर क्या है कि सरकार बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रही है, बहुत सारी कोशिश कर रही है, सड़कों को दुरुस्त कर रही है, पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है, बिजली और ये सब कुछ बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन साफ सफाई के मामले में देखिए तो बंदा वहीं पर गंदगी कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि नागरिक स्मार्ट नहीं बने ना अभी। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ के नागरिकों को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। तो सरकार को यहाँ के लोगों को स्मार्ट करने की जरूरत है। तो ये दोनों ही तरीके इसमें अपनाए जा सकते हैं, प्रोत्साहन देकर भी उनको अपनाया जा सकता है और उनको निरोधात्मक उपाय भी इसमें किए जा सकते हैं जिसमें पनिशमेंट की व्यवस्था भी रहती है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। जुड़ने के लिए पुनः आपका एक बार धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।